हेलो एंड वेलकम। मैं अमित मिश्रा इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आप सभी के सामने आया हूं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जुलाई 30 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन इंपोर्ट्स पे 25% टैरिफ लगाने की अनाउंसमेंट किया। तो मेरे दोस्त, उनके अनाउंसमेंट से हमारे इंडिया के ट्रेड पे किस प्रकार से प्रभाव होगा, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि दोनों ही देशों के बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट है, जो ट्रेड डील है, वो इस टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे अनिश्चितताओं, बहुत सारी अनसर्टिनिटीज के घेरे में आ गया। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर होते क्या हैं। तो देखो, टैरिफ का मतलब यह होता है कि एक देश जब दूसरे देश से कोई सामान खरीदता है तो खरीदे हुए सामान पर टैक्स लगाता है। और नॉन टैरिफ का मतलब यह होता है कि टैक्स नहीं लगेगा, कुछ नीतियां अपनाई जाएंगी। जैसे कि आप इतना ही सामान हमारे देश में बेच सकते हो, इससे ज्यादा सामान हमारे देश में नहीं बेच सकते हो, सामान की क्वालिटी इस प्रकार की ही होनी चाहिए। तो जो नीतियां हैं वो टैक्स नहीं होती, वो पॉलिसीज होती हैं, वो नॉन टैरिफ बैरियर कहलाती हैं। जबकि टैरिफ में क्या होता है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो 25% टैरिफ हमारे इंडियन गुड्स पे लगाते हैं। इससे आप क्या समझते हो? इससे आपको यह समझना है कि जो इंडिया का सामान अमेरिका में बेचा जाएगा, ध्यान से सुनना, इंडिया जो अपना सामान अमेरिका में बेचेगी तो अमेरिका के जो खरीदार होंगे उन्हें 25% टैक्स अमेरिकी सरकार को देना होगा। ध्यान से समझना कि इंडिया जब अपना सामान बेचेगी अमेरिका में तो अमेरिका में जो खरीदार होंगे उन्हें 25% टैक्स अमेरिकी सरकार को देना होगा। तो इस टैक्स देने से इंडिया पे क्या प्रभाव होगा? इंडिया पे यह प्रभाव होगा कि मान लो इंडिया अपना सामान उधर बेच रही है, वो 25% अमेरिकी सरकार को टैक्स दे रहा है। तो जो इंडिया से सामान खरीदा है वो अपने देश में बेचेगा तो महंगा बेचेगा, और महंगा बेचेगा तो महंगा कोई खरीदेगा नहीं, और जब महंगा कोई खरीदेगा ही नहीं तो इंडिया कैसे बेच पाएगी? इंडिया क्यों बेच रही है? कि खरीद सके, कोई कोई खरीद के माल तो सड़ाएगा नहीं, वो भी अपने देश में बेचेगा लोगों को। लेकिन सरकार वहां 25% जब टैक्स ही ले लेगी तो किस प्रकार से वो बेच पाएगा? उसे महंगे दामों में बेचना पड़ेगा, और जो वो महंगे महंगे दामों में बेचेगा तो वहां की जनता खरीद नहीं पाएगी। इसलिए हमारे देश पर प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे आशा है कि मैं इस बात को आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं ना कि क्या रीजन है, क्या वजह है कि इस तरीके की अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया। तो सबसे बड़ा रीजन यह है कि इंडिया भी कुछ टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर्स को लेती है। इंडिया ने भी, जो इंडिया के लोग हैं, अमेरिका से जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो खरीदे हुए सामान पर इंडियन गवर्नमेंट बहुत बड़ा टैक्स लेती है, बहुत बड़ा टैक्स अमाउंट उस पर डिडक्ट करती है। तो उससे क्या होता है कि अमेरिका का सामान हमारे इंडिया में महंगा हो जाता है, और हमारे इंडिया में महंगा हो जाता है तो हमारे इंडिया के लोग खरीद नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से जो अमेरिका का प्रोडक्शन सिस्टम है इम्पैक्ट होता है, वो प्रभावित होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को देखते हुए भी इस कदम को उठाए हैं। दूसरा वजह यह है कि जो इंडिया है वो एनर्जी और मिलिट्री मामलों में कुछ एनर्जी के सामान या कुछ डिफेंस के सामान ये रशिया से खरीदती है। और आप जानते ही हो कि जो रशिया है वो अमेरिका की दुश्मन है। तो अमेरिका नहीं चाहती कि इंडिया रशिया से किसी भी प्रकार की एनर्जी या डिफेंस के मामलों में ट्रेड करे। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि अभी अमेरिका में एक कानून अभी अंडर प्रोसेस है, मीन्स अभी बन रहा है, और उस कानून के अकॉर्डिंग लगभग 500% लगभग 500% टैरिफ चाइना, ब्राजील और इंडिया पे रशिया से किसी भी प्रकार की ट्रेड डीलिंग करने के लिए अमेरिकी सरकार लगाने वाली है। इससे पहले भी पिछले कुछ महीनों में ट्रंप ने कहा कि 10% का टैक्स हम एडिशनली लगाएंगे वैसी कंट्रीज पे जो ब्रिक्स से बिलोंग करती हैं। मीन्स ब्रिक्स में आने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं, अमेरिकी सरकार उस पर 10% टैरिफ लगाएगी। इससे क्या हो जाएगा कि अभी जो 25% की टैरिफ इंडिया पे लगी हुई है, और इंडिया ब्रिक्स की एक मेंबर है, तो इससे टोटल जो टैरिफ अमाउंट होगा वो 35% हो जाएगा, 35% हो जाएगा। तो ये सारे मेन रीजन है जिसकी वजह से ट्रंप ने इस तरह का अनाउंसमेंट किया। अब मेरे दोस्त, हम जानने की कोशिश करते हैं कि
जो टैरिफ अनाउंसमेंट है इंडिया के लिए क्या मतलब रखता है, इंडिया इससे क्या समझती है, ठीक है। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो टैरिफ है वो किस चीज की वजह से मेनली, अभी तो मैं आपको बताया मेन रीजंस, लेकिन उसके बाद भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन है, कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन है यूएस और इंडिया के बीच में, क्या मामले हैं कि दोनों ही देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो काफी खट्टे हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप यह जान लो कि इंडिया के लिए क्या मतलब रखता है। तो देखो, अगर मैक्रो लेवल पे बात करें, मैक्रो लेवल यानी कि बड़े पैमाने पर जो हम बात करेंगे, तो उससे इंडिया की जो इंपोर्ट होगी वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि इंडिया जब वहाँ यूएस में अपना सामान बेचेगा, तो यूएस के जो खरीदार होंगे इंडिया का सामान इंडिया से तो कम दामों में खरीदेंगे, लेकिन जब अमेरिकी सरकार को टैक्स देंगे तो वो सामान महंगा हो जाएगा, उन्हें महंगे दामों में बेचना पड़ेगा टैक्स से कंपनसेट करने के लिए। तो जो इंडियन इंपोर्ट है अमेरिका में वो महंगा हो जाएगा। और मैक्रो लेवल पे अगर एक और बात मैं आपसे कहूँ तो वो यही कहना चाहूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो इंडिया का ग्रोथ है, ग्रोथ प्रेडिक्शन है, ग्रोथ फोरकास्टिंग है, वो 6.6% है। और इसने यह भी एस्टिमेट किया कि जो 25% की टैरिफ है, टैरिफ अनाउंसमेंट है, वो इंडिया के जीडीपी पे 0.2%, 0.2% इम्पैक्ट करेगी। मीन्स कि अभी इंडिया का ग्रोथ प्रेडिक्शन जो है वो 6.6% है, लेकिन जब यह टैरिफ अनाउंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6.4%। अब आगे हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि मैक्रो लेवल पे तो आप देख लिए कि किस प्रकार से इम्पैक्ट होगा, सीधे तरीके से हमारे जीडीपी को इम्पैक्ट करने वाला है, लेकिन माइक्रो लेवल पे छोटे छोटे पैमानों पर किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो छोटे छोटे पैमाने पर मेरे दोस्त जो इंडिविजुअल सेक्टर है, जैसे कि गारमेंट्स के सेक्टर हो गए, प्रीशियस स्टोन्स के सेक्टर हो गए, इसी तरीके से तमाम तरीके की कंपनीज है, तमाम तरीके की जो प्रोडक्शन यूनिट्स है हमारे देश में, वो इम्पैक्ट होंगी। तो मेन जो इम्पैक्ट होगा इन इंडिविजुअल सेक्टर्स पे होगा, ओवरऑल एज सच कोई इम्पैक्ट होने वाला है नहीं। जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि 0.2% हमारे जीडीपी को सिर्फ ये लो करेगी, कम करेगी, तो उससे कोई बड़ी क्षति होने वाली नहीं है। लेकिन जो इंडिविजुअल सेक्टर्स हैं, जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, जो छोटे छोटे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उन पे बहुत बड़ा प्रभाव आएगा। उसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन, पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन इन द सेंस कि क्या ऐसा रीज़न है कि दोनों ही देशों के बीच अचानक से मामला जो है वो खट्टा होने लगा, खट्टा होते हुए हमें देखने को मिला। तो सबसे पहला रीज़न है इंडिया टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर्स को लेती है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि इंडिया भी अमेरिका से जो सामान यहाँ पर आता है तो उस सामान पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है और नॉन टैक्स भी मेजर्स को लेती है, जिसकी वजह से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कहे कि जब इंडिया ऐसा काम करेगी तो हम ऐसा काम क्यों ना करें। और दूसरा यह है कि जब ट्रंप अपने फर्स्ट टर्म में आए थे ना, तो वो बोले थे, वो अमेरिका को लेकर काफ़ी सेंसिटिव थे और उनके बातों से ऐसा लगता था कि वो फ्यूचर में इस तरीके का कदम उठा सकते हैं। और सेकेंड टर्म आ गया इनका, तो ऐसा देखा जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी अनाउंसमेंट हुआ है, अभी लागू हुआ है नहीं, इसके बारे में आपको सूचना आगे दी जाएगी। उसके बाद ट्रंप का यह भी कहना है कि रशिया यूक्रेन वॉर में जो इंडिया है वो रशिया को फाइनेंस कर रही है, रशिया को पैसे दे रही है। इस वजह से भी ट्रंप इंडिया पे गुस्सा है। तीसरा रीज़न यह है कि जो इंडिया है वो कह रही है कि अगर हम रशिया से कम दामों में ऑयल खरीदेंगे तो हम क्यों ना खरीदें, रशिया अगर हमें कम दामों में ऑयल बेच रहा है तो हम खरीदेंगे। और 35 से 40% इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करती है। उसके बाद आपको सबसे बड़ा रीजन यह बताना चाहूँगा कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और डेयरी सेक्टर है, अमेरिका से हुए जो डील है, जो अग्रीमेंट है, ट्रेड अग्रीमेंट है, उसमें शामिल नहीं किया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया का कहना है कि अगर हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को ट्रेड डील में शामिल कर लेंगे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स
अब पूरे विश्व में कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे और हमारे किसानों को बहुत क्षति होगी। अब मान लो किसानों के द्वारा जो उगाया हुआ अनाज है वो ग्लोबल कंपटीशन से मैच नहीं कर पाएगा, तो हमारे किसानों को क्या होगा, क्षति होगी। और ये एक इंडिया के लिए रेड लाइन है जो कभी नहीं क्रॉस कर सकती है। उसके बाद अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इस चीज को दोहराया कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच उन्होंने ही सीज फायर कराया, युद्ध विराम कराया। और हाल ही में ऑपोजिशन के कुछ रिमार्क्स को देखते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें किसी का दबाव नहीं था। तो इस चीज से भी उन्हें ठेस पहुंची है, उन्हें गुस्सा आया है मिस्टर ट्रंप को। और सबसे लास्ट बात यह है कि इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बार बार इस बात को कहा है कि भाई हमारा अधिकार है कि हम टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर्स लेंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का इस तरीके का स्टैंड को देखते हुए भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा कदम उठाया। तो ये सारे कारण रहे जिसकी वजह से पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों ही देशों के बीच हमें देखने को मिल रही है। अब लास्ट में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इंडिया इसी तरीके से 25% टैक्स लगने के बाद भी, टैरिफ की अनाउंसमेंट के बाद भी, क्या यह 25% टैरिफ पे करता रहेगा, इसकी कीमत चुकाता रहेगा? तो देखो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी दोनों ही देशों के बीच बातचीत चल रही है। अभी तक लगभग 5 बार बातचीत हो चुका है और कोई आउटकम नहीं हुआ है। और हाल ही में अभी अगस्त के एंड में, इसी अगस्त के एंड में दोनों ही देशों के बीच बातचीत होने को है। तो हो सकता है कि इंडिया उसे मना ले, अमेरिका को मना ले कि आप जो हो, आप इस चीज को कम करो, आप जो टैरिफ इतना लगाए हो इसे कम करो। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप इस चीज को अनाउंस किए हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो मानेंगे ही कि हम अपने अनाउंस किए टैरिफ को कम करेंगे। तो यही सारी बातें थी मेरे दोस्त जो मैं आप सभी से कहना चाहता था। उम्मीद है कि मैं आपको स्पष्ट तरीके से समझा दिया। थैंक यू वेरी मच।